नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। जो 7th शेड्यूल है 7वीं अनुसूची है, उसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। और एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं कि संघ सूची में किन किन विषयों को रखा गया है, राज्य सूची में कौन से विषयों को रखा गया है और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषयों को रखा गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आगामी एग्ज़ाम के लिए। यूके SSC SSC किसी भी एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, जहाँ भी जीके आते हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो जो सिविल प्रक्रिया संहिता है समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन व आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। तो समवर्ती सूची क्या होता है? मतलब इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून मिलके बना सकते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं। और शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, किंतु इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। संघ सूची में जो कानून बनाने का जो अधिकार होगा संघ यानी केंद्र को प्राप्त होगा। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को प्राप्त होगा। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर टकराव की स्थिति होगी तो केंद्र का कानून को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। और भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आती है? राज्य सूची के अंतर्गत आती है। रेलवे पुलिस किस सूची के अंतर्गत आती है? रेलवे पुलिस भी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। और आर्थिक नियोजन जो होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग, वो भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। कंकरेंट लिस्ट। कृषि, भारतीय संविधान जो कृषि होती है वो आती है राज्य सूची के अंतर्गत। इम्पॉर्टेंट और इस बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आ रखा है वीडियो के एग्जाम में, आप देख सकते हो। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के किस में सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। अब हम इस चार्ट को, फ्लो चार्ट को देख लेते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय दिए गए हैं। जैसे कि संघ सूची, यूनियन लिस्ट को देख लेते हैं, जिनमें केंद्र सरकार अपने कानून बनाती है, जैसे रक्षा, प्रतिरक्षा, विदेश मामले, नागरिकता, संचार एवं डाकतार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यारोपण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, बैंकिंग, समुद्र व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण और विदेशी व्यापार, और लॉटरी, आयकर, जनगणना भी कहा गया है यहाँ पे, और डाकघर, बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूनियन लिस्ट के, वो हो जाएंगे जैसे कि जनगणना, आयकर, लॉटरी, रेलवे, बीमा और विदेश मामले और युद्ध और शांति। तो इन पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है? वो है केंद्र को। संघ सूची में आते हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन यानी जो पंचायती राज है उसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार मेले, सट्टा व जुआ। और वहाँ लॉटरी थी, हमें पता होना चाहिए केंद्र में, हाँ सट्टा और जुआ है। कृषि, भूमि संपदा शुल्क, पशुपालन, कृषि आयकर, गैस, शराब, मनोरंजन, तो शराब भी राज्य सूची का है। और भू राजस्व लगान, विद्युत कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर और विलासिता, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जिसमें कि कृषि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सट्टा और जुआ, और लोक स्वास्थ्य, और देखा हमने जैसे कि स्थानीय स्वशासन और लोक व्यवस्था। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, जैसे दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक और सामाजिक योजनाएं, शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विवाह व विच्छेदन, कारखाने मजदूरी संघ, खाद्य पदार्थों अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, वहाँ जनगणना थी। और यहाँ क्या है? जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में का विषय है।
इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जनगणना कौन कराता है? देश वाले ही कराते हैं, मतलब केंद्रीय सरकार कराती है, और जनसंख्या नियंत्रण दोनों की जिम्मेदारी है, इससे समझ सकते हैं। विद्युत बांट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, स्वच्छता और सुधार, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, कीमत नियंत्रण और जन्म और मरण का पंजीकरण। तो ये समवर्ती सूची में आते हैं। जन्म मरण का पंजीकरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वन्य जीवों का संरक्षण, तो आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो राज्य स्तर पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो राज्य का होगा, चाहे जो केंद्र स्तर पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो केंद्र कानून बनाएगी। और जो दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जनगणना चलो केंद्र करा सकती है, मतलब नेशनल लेवल पर जनसंख्या नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों में होना चाहिए। तो ऐसे करके हम इसे याद कर सकते हैं। और शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों कानून बना सकता है, और वन भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मस्त करके पढ़ते रहिए। थैंक यू।